नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बबली कोठारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी इस साल में स्वस्थ रहें। जिस तरह से अभी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ सेफ़ रहिए। ज़रूरत पड़े तो ही आप जो हैं बड़ी गैदरिंग्स या घर से बाहर जाना जो है कीजिएगा, अदरवाइज़ जितना हो सके सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और इस बार वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, कुछ रीज़न से, उसकी वजह से हम नहीं बना सके। पर आज का जो ये वीडियो है वो आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। आप लोगों को मैं आज फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ, पर उससे पहले जो मैं हमेशा कहती हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो भी, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो भी, तो बटन नीचे दिया हुआ है, उसको क्लिक ज़रूर कीजिए। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। फंगल इन्फेक्शन स्पेशली जो स्किन में होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, फंगस जो है बहुत वैरायटीज़ होती हैं, मिलियन ऑफ वैरायटीज़ हैं फंगस की, लेकिन कुछ 200-300 ही ऐसी स्पीशीज़ हैं फंगस की जो ह्यूमन बॉडी पर अपना इफ़ेक्ट दे सकती हैं। ठीक है, फंगाई जो होता है, फंगस जो होता है वो ऑलमोस्ट सब जगह प्रेजेंट होता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है जहाँ वो नहीं हो, इवन हमारी स्किन के ऊपर भी होता है। जी हाँ, लेकिन क्या होता है, वो डैमेजिंग कब हो जाता है, जब वो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, और वो जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि उनकी जो आबादी है वो एक ज़रूरत मतलब एक लिमिट से जब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है तो हमें जो है सिम्टम्स आने शुरू होते हैं इन टर्म्स ऑफ, जैसे हमें इचिंग होता है। ठीक है, वो एरिया रेड हो जाता है, दाने हो सकते हैं उसके ऊपर, छोटे छोटे डिस्चार्जेस आ सकते हैं उसके ऊपर। तो ये तब होता है जब वो अपनी एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा बढ़ते हैं, और उनको उस लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा बढ़ने के लिए कुछ फेवरेबल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जहाँ पर उनका मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो सके। और फंगस के लिए मॉइस्चर से ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट कोई नहीं होता है। इसलिए आप सभी ने नोटिस किया होगा, अगर आप लोगों को किसी को हुआ है या आपके आसपास किसी को हुआ है, तो ज़्यादातर जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो नॉर्मली ह्यूमिड वेदर में आते हैं। ह्यूमिड यानी कि जब आपके इन्वायरमेंट में नमी होती है। ठीक है, तो वो बरसात के मौसम में भी हो सकती है, बरसात आने वाली है तब भी हो सकती है, और बरसात जा रही है तब भी हो सकती है। या फिर जिन लोगों में पसीने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों में भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। देखिए, फंगल इन्फेक्शन जो है ज़्यादातर कवर्ड बॉडी पार्ट्स पर आता है, यानी कि जो हिस्से आपके कवर्ड हैं बॉडी से, उन हिस्सों में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। एंड स्पेशली जो फोल्ड्स होते हैं हमारे स्किन के, ठीक है, जैसे हमारी बाहें हैं, देन हमारा जो नीचे का भाग होता है, वहाँ पर आपकी गर्दन का एरिया है, तो ये जो फोल्ड्स हैं ना, यहाँ पर जो है फंगस को काफ़ी ज़्यादा, आप समझिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है मल्टीप्लाई करने के लिए। और इन एरियाज़ में स्वेटिंग भी लोगों को ज़्यादा होती है। जब कोई वर्कआउट कर रहा है या फिर कोई फिजिकल काम आपने ज़्यादा किया है या आप बहुत धूप में गए हैं, तो इन एरियाज़ में स्वेटिंग जो है, पसीना जो है बहुत ज़्यादा आता है, और उसकी वजह से उन एरियाज़ में मॉइस्चर जो है वो बहुत मेंटेन रहता है। और जैसे मैंने कहा कि फंगस को मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इन हिस्सों में आपको ज़्यादातर जो है, इवन आप समझिए, कई बार लोगों को जिनको हाथों में पसीना आता है, उनके जो फिंगर स्पेसेस होते हैं, या फिर जो पैर हैं, पैरों की जो उंगलियां हैं, उनके जो स्पेसेस होते हैं, उनमें अगर किसी की बहुत ज़्यादा एकदम गैप नहीं है और एकदम चिपकी हुई उंगलियां होती हैं और पसीना बहुत आता है, तो वो स्वेटिंग की वजह से भी इन एरियाज़ में आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल इन्फेक्शंस जो हैं बहुत सारे तरीके के होते हैं। ठीक है, कुछ एक दो कॉमन फंगल इन्फेक्शन है वो मैं आपको बताती हूँ, जिसमें एक नॉर्मली जो हम रिंग वर्म, आई थिंक सभी लोगों ने नाम सुना होगा इसका, तो वो बहुत कॉमनली होता है और उसमें पैटर्न्स रहते हैं। जैसे कि आपको कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को इस एरिया में इन्फेक्शन होता है और उसमें कैसा होता है, डिस्कलर्ड पैचेस आते हैं, यानी कि जो नॉर्मल स्किन है उससे थोड़ा डार्क पैचेस आपको होते हैं। कई बार उसमें इचिंग होती है, कई बार नहीं भी होती है। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर समर्स में लोगों को आती है, तो वो ये आपका चेस्ट पोर्शन कवर कर सकती है, बैक ऑफ द नेक कवर कर सकती है। देन इसके अलावा जो दूसरे तरीके का रिंग वर्म इन्फेक्शन होता है वो नॉर्मली आपको इंग्वाइनल फोल्ड्स में आता है, यानी कि जो यहाँ से आपकी थाई स्टार्ट हो रही हैं वहाँ
वहाँ के जो फोल्ड्स है ना, वहाँ पर भी आपको रिंगवर्म इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता है। देखिए अब ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट देखिए बहुत तरीके का है, एलोपैथी में भी है, होम्योपैथी में भी है, आयुर्वेदिक में भी है, एंड अदर पैथीज भी जो हैं ऑफ़र करती हैं इसके लिए ट्रीटमेंट। जो तो आप कोई सा भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, चाहे आप एलोपैथी ले रहे हो, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, कुछ भी आप ले रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको कुछ आप समझिए कि हमारे लेवल से जो चीज़ें करनी चाहिए हमें अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए और थोड़ा फास्ट रिकवरी के लिए, वो मैं आपको टिप्स इसमें देने वाली हूँ। जनरल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं जो अवेलेबल हैं बाहर और जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें नॉर्मली आपको एंटी फंगल क्रीम्स ही मिलती हैं, या आपको लोशंस अप्लाई करने के लिए मिलते हैं, या फिर आपको वो ओरल कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है, जिनमें फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है एंड बार बार रिकरेंट होता है, तो उनमें एंटीबायोटिक या फिर स्टेरॉइड्स की मदद लेनी पड़ सकती है। तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको फंगल इन्फेक्शन रिकरेंट हो रहा है या फर्स्ट टाइम भी हुआ है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, फंगल इन्फेक्शन जैसे मैंने कहा कि मॉइस्चर में आता है, तो हमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी साफ़ सफाई का ध्यान हमें बहुत रखना है, ठीक है। जो भी एरिया इन्फेक्टेड है वो आपको क्लीन रखना है जितना हो सके उतना, ठीक है। अगर वो आपको ऐसे भागों में हो रहा है जहाँ पर पसीना बहुत आता है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप उसको ड्राई रखें मैक्सिमम, ठीक है। रेगुलर जो है बाथिंग आपको करनी है, नहाना ज़रूरी है, रोज़ कपड़े चेंज आपको डेफिनेटली करने हैं, स्पेशली आपको अपने अंडरगारमेंट्स ज़रूर बदलने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या है, अगर आप चेंज नहीं करते हैं फ्रीक्वेंटली तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, एंड इनफैक्ट ये आपके अदर फैमिली मेम्बर्स को भी अफेक्ट कर सकता है अगर आप अपनी क्लोथिंग या टॉवल या कोई अदर चीज़ जो है शेयर कर रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि अगर आपको हुआ है या घर में किसी और को हुआ है, तो मेक श्योर कि उनके जो कपड़े हों, उनकी जो क्लोथिंग हो, वो अलग से जो है धोई जाए आपके कपड़ों के साथ, या जिनको नहीं हुआ है उनके साथ उसको ना धोएं, वरना आपको भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हाई रहते हैं, ठीक है। ड्राइनेस का तो मैंने बोल दिया है कि थोड़ा ड्राई रखना है आपको वो पर्टिकुलर एरिया जो है। दूसरा, कपड़े जो हैं बहुत फिट ना पहने, ऐसे कपड़े पहने जो आप अब समझिए थोड़ा लूज़ हो, उसमें आपकी स्किन जो है सांस ले सके, ठीक है। तो वो कपड़े उस तरीके से पहने, सॉफ्ट रहें आपके स्किन के ऊपर, ऐसे कपड़ों को जो है आपको इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग जैसे जीन्स है या टी शर्ट्स हैं, या लेडीज़ अगर सूट पहन रही हैं या कुछ और पहन रही हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइट ना पहने, वरना उसकी वजह से जो है अगेन जैसे मैंने कहा, अगर टाइटनेस रहता है तो मॉइस्चर आ जाता है, और मॉइस्चर अगर आएगा तो फंगल इन्फेक्शन वहाँ पर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये टिप्स आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी है। पर्सनल हाइजीन फंगल इन्फेक्शन में जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और साबुन जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो भी किसी के साथ आप शेयर ना करें घर में, ठीक है। एंड जितना हो सके जैसे नीम से बने हुए जो सोप होते हैं, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि नीम में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एंटी फंगल भी रहती है, माइक्रोबियल आप समझिए एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ उसमें होती हैं, तो हर तरह का इन्फेक्शन हल्का करने में आपको मदद करता है, ठीक है। तो ये आपको जो टिप्स हैं ध्यान में डेफिनेटली रखनी है। अब चलिए जानते हैं कि फूड आर्टिकल्स में आपको क्या ध्यान रखना है, अपने डाइट में क्या ध्यान रखना है अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो, या आपके घर में किसी को हुआ है तो फूड में बेसिकली आपको जो है लो शुगर डाइट रखनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा शुगर आपके डाइट में रहता है उतना ज़्यादा बैक्टीरियाज हो, वायरसेस हो, फंगस हो, कुछ भी हो, उनको एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट, बिकॉज देखो शुगर मैंने एक बार पहले भी बताया था कि शुगर क्या है, इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वो आई थिंक सबको रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो इंसान है, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कुछ भी हैं, सबको चाहिए होता है, और जितना वो इन्वायरमेंट मिलता है वो उतना ज़्यादा जो है उसमें फैलना शुरू हो जाते हैं। तो जितना हो सके अपनी डाइट से जो है आप हैवी शुगर्स जो हैं उनको कट ऑफ की। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा चीनी वाली चाय पीता है, या किसी को चॉकलेट खाने की बहुत ज़्यादा आदत है, या फिर कोई और तरह की स्वीट्स आप कंज्यूम करते हैं रूटीन में, पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, या प्रॉपर मिठाई अगर आपको रूटीन में खाने की आदत है, तो उस पर
पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि लो शुगर डाइट आपको हेल्प करेगी फास्ट रिकवरी में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आपको लेनी है। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोबायोटिक ड्रिंक्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो प्रोबायोटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो आपको समझिए मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोबायोटिक जो चीज़ें हैं वो आपके गट सिस्टम को हेल्दी करती हैं, और जब आपका गट सिस्टम हेल्दी होगा तो ऑब्वियसली आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप अपने रूटीन में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल जो है उसमें भी आप समझिए कि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। गार्लिक यानी लहसुन जो होता है उसमें भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसका इस्तेमाल आप रूटीन में जो है डेफिनेटली कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल अगर लोग जो है कंज्यूम करते हैं या कोकोनट खाते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा डेफिनेटली होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है, जिसमें कि सबसे पहले खट्टी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो कोई भी, ये तो एक कॉमन चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली भी स्किन इन्फेक्शन किसी को होता, अपार्ट फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन, वहाँ पर भी ये एडवाइस दिया जाता है कि खट्टी चीज़ों का परहेज़ आपको डेफिनेटली करना है। और खट्टी चीज़ें जैसे कि दही है, फिर छाछ है, अचार है, नींबू है, ठीक है, इन सब चीज़ों का जो है खट्टे, बहुत ज़्यादा खट्टे जो फल होते हैं वो हैं, तो उन सब चीज़ों का परहेज़ आपको डेफिनेटली करना है। इसके अलावा जो है आपको आप समझिए जो ये होते हैं फ्लावर्स होते हैं, जैसे बेसन है, मैदा है, ठीक है, इनमें एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं और आपको ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है, तो वो आपकी इचिंग को बढ़ा देंगे। तो इन सब चीज़ों से बनी हुई जो चीज़ें रहती हैं उनको भी आपको अवॉइड डेफिनेटली करना है, ठीक है। रोज़ 1 ग्लास हल्दी वाला दूध डेफिनेटली पीजिए जब आपको कंफर्टेबल हो। मैं तो पेशेंट्स को मॉर्निंग में ही एडवाइस करती हूँ कि सुबह ही लेना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि आपको मॉर्निंग में दूध अच्छा नहीं लगता है या आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो आप रात में सोने से पहले ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें चीनी मत डालिएगा। नॉर्मल सिर्फ प्लेन हल्दी वाला दूध डेफिनेटली पीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हल्दी भी जो है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ उसमें होती हैं, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करती है। देन बहुत सारे फ्रूट्स आप लीजिए, लेकिन बहुत मीठे फल मत लीजिएगा। जो नॉर्मल मीठे फल होते हैं उनका कंजप्शन आप डेफिनेटली कर सकते हैं। देन नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स का कंजप्शन आप कर सकते हो। उसमें ऑनियन आता है, यानी प्याज आता है, खीरा आता है, पत्ता गोभी आती है, ये सब चीज़ें जो हैं आप ले सकते हैं। स्टार्ची जो वेजिटेबल्स हैं जैसे कि आलू है, ठीक है, देन बैंगन है, ये सब थोड़े स्टार्च वाले वेजिटेबल्स होते हैं। भिंडी है, तो इनसे क्या है कि स्किन में, जैसे मैंने कहा कि एक चिकनाई बनी रहती है, और जैसे वो मैंने बोला कि फंगस जो है ऐसे सब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है, तो वो आपको अवॉइड डेफिनेटली करना है। तो खाने पीने में आपको ये सब परहेज़ करने हैं और जो मैंने बताया है वो सब आपको लेना है। देन पानी तो डेफिनेटली चाहिए। पानी का इंटेक भरपूर मात्रा में रखें, क्योंकि हाइड्रेशन जितना बॉडी में रहेगा उतना आपको हेल्प होती है किसी भी बीमारी से जो है लड़ने के लिए। एंड लास्टली आप जो भी सोप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने कहीं डॉक्टर्स पे कंसल्ट करके उसको यूज़ करना शुरू किया है, फार्मेसी पे से लिया है, या आप अपने मन से ही एडवर्टीज़मेंट देख के लेकर आए हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि वो साबुन जो है आपके स्किन को सूट कर रहा हो तो ही उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर वो सूट नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, और उसके बाद ही कोई भी पर्टिकुलर सोप जो है स्पेशली फॉर फंगल इन्फेक्शन जो है इस्तेमाल करें। ऐसे ही सेम चीज़ अप्लाई होती है लोशंस के लिए, क्रीम के लिए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा चिकनाई नहीं करनी है हमें, तो ऐसे क्रीम्स इस्तेमाल करने हैं, ऐसे लोशंस इस्तेमाल करने हैं जो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएं और स्किन को थोड़ा ड्राई रखें। हाँ, लेकिन अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम सर्दियों में आ रही है, यानी विंटर्स में आ रही है, तो यहाँ पर ड्राइनेस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एक्सेस ड्राइनेस हो जाएगा तो इचिंग आपको तब भी होगी। तो थोड़ा बैलेंस मेंटेन करके रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर मॉइस्चराइज भी नहीं करना है क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम होगी, और एकदम ड्राई भी नहीं रखना है, उससे भी आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको डेफिनेटली रखना है। बाकी
अगर आपको फंगल इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं तो जैसे मैंने एक बार बताया था कि इम्यून सिस्टम में स्किन जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आती है, और अगर उस पर बार बार कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन योर इम्यूनिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आपको इन्फेक्शंस भी जो है इतने फ्रीक्वेंटली नहीं आएंगे या बिल्कुल ही नहीं आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रहने वाला है। आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगेगा, और जो टिप्स मैंने आप लोगों को बोली हैं उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और इससे आपको फ़ायदा ज़रूर रहेगा कि ये जो मैंने आपको बताया है ये सब कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। इनफैक्ट जितने भी वीडियोज़ मैंने अभी तक बताए हैं वो सारे आप समझिए ट्राइड एंड टेस्टेड ही हैं, क्योंकि सब मैं जो पेशेंट से बोलती हूँ, उन्हें जो समझाती हूँ, वो जो उसको अप्लाई करते हैं उनको क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतने ज़्यादा अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए आगे लेके आती रहूँगी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी वीडियो बना सकूँ, इतना लंबा समय ना लूँ। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा वेट करना पड़े तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट आज के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।